हेलो फ्रेंड्स। आज की चर्चा शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। और आज की जो वीडियो है उसका टाइटल आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है एफ आई आईज ने चुकाया। क्या चुकाया ये तो हम वीडियो के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके की गिरावट देखने के लिए मिली, 263 पॉइंट्स की गिरावट आपको निफ्टी के अंदर जो देखने के लिए मिली, वो वास्तव में एक चौंकाने वाली ही थी। और आज सबसे खास बात ये रही कि जब लास्ट के आधे घंटे बाजार गिर रहे थे तो बाजार में ऐसा लग रहा था कि खरीदने वाला कोई है ही नहीं। और धीरे 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 करते हुए जो है लास्ट के 15 से 20 मिनट में बाजार बिल्कुल अपने निचले लेवल पर आ गए और अपने निचले लेवल पर ही क्लोज हुए। तो ऐसा लग रहा था कि लास्ट के 15 दिन में बुल्स ने जानबूझ के बाजार को छोड़ दिया कि चलिए आज इनको बेचने दीजिएगा, अब देखते हैं सोमवार को। लेकिन शाम को जब डेटा आए तो डेटा देखने के बाद पता चला कि आज एफ आई आईज जो है कुछ आक्रामक मुद्रा के अंदर थे, जो कि आज के डेटा पॉइंट से आपको समझ में आएगी। तो आज की जो चर्चा है हमारी, उसमें अब हम आज दो इंडेक्स की कंपनीज हैं उनका ब्रीफ रिजल्ट एनालिसिस भी करेंगे, जिसमें इंडसइंड बैंक और रिलायंस के बारे में चर्चा होगी कि किस तरीके के उनके रिजल्ट्स भी रहे। तो आइएगा आज की चर्चा शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले कि निफ्टी 14,631 पर बंद हुआ। और ये देखिएगा आपको दिन के निचले स्तर पर ही बाजार बंद होते हुए नजर आए। ये केवल एडजस्टमेंट होकर थोड़ा ऊपर आया है। और लास्ट के 15 मिनट तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई खरीदारी नहीं है। और इंडेक्स के अंदर इस तरीके की गिरावट थोड़ा सा चौंकाने वाली होती है। तो इसका मतलब है कि आज पहले दब के माल दिया गया, और जैसा पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि बहुत अच्छे बुल्स काफ़ी एग्रेसिव थे। तो ऐसा लग रहा है कि उस बुल्स को जो बियर ने माल दिया वो हमें शुरू में लग रहा था कि एफ आई सेलिंग कर रहे हैं। लास्ट के 2 दिनों के अंदर ऐसा लगा कि डी आई आईज जो है वो सेलिंग कर रहे हैं, एफ आईज बायर बन गए। और आज फिर उल्टा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप बाज़ार की बात करें तो कल के लो के आसपास, जहाँ बाज़ार कल लो लगाया था उसके आसपास आज खुलते हैं, नीचे जाते हैं, फिर ऊपर थोड़ी देर फड़फड़ाने की कोशिश करते हैं 2-1.5 घंटे के आसपास। लेकिन आज बियर्स फड़फड़ाने नहीं देते हैं और ऊपर जैसे ही बाजार जाते हैं सेलिंग शुरू हो जाती है। और सबसे ज़्यादा सेलिंग शुरू हुई आज HDFC ग्रुप के शेयर्स के अंदर। तो आप टाइटल के अंदर देख भी रहे हैं कि HDFC ग्रुप ने जो है आज पूरा का पूरा खेल जो है बिगाड़ दिया। और बाजार लगभग निचले स्तर पर बंद हुए। तो आपको जो कैंडल है वो भी एक नेगेटिव कैंडल, ये काफ़ी वीक कैंडल जो है दिखती है, जो इस बात का भी जो है डाउट रेज करती है कि कहीं सोमवार के दिन एक गैप डाउन ओपनिंग ना हो जाए। लेकिन बाज़ारों के अंदर ऐसी कैंडल्स बनती रही हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि ऐसी कैंडल्स के साथ जो है गैप डाउन ही हो। लेकिन फिर भी एक जो है बुल्स का जो आज पीछे हटना एक हल्की सी कमजोरी तो दिखाता ही है। तो बाज़ार जिस तरीके से बुल्स ने निचले लेवल से खींचा था, अब ऊपरी लेवल्स पे जो है बियर्स हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो ये भी हो सकता है कि जो बुल्स हैं उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की हो। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्रेसिव सेलिंग जो है वो नए खिलाड़ियों की तरफ से हो, जो अभी 2-3 हफ्तों से जो है ख़रीद रहे थे, जो निचले लेवल से पिछले 2 हफ्तों के दौरान जिन्होंने खरीदारी की वो शायद बेचने आ सकते हैं। और बाज़ार के अंदर वैल्यूशंस देखिएगा प्ले करते हैं। कुछ लोग नीचे बाज़ार जाता है उठा लेते हैं, जैसे ही ऊपर आता है और उसमें 5-10% की रैली करते हैं और वो ट्रेडर्स लोग बाद में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आज कहाँ से आई तेज़ी? तेज़ी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि तेज़ी तो थी नहीं। जितना सबने मिल के चढ़ाया उतना तो खाली HDFC बैंक ने अकेले ही गिर दिया पूरे बाजार को। डीवीज लैब 8.7, ग्रासिम 7.27, IOC 3.97, ONGC 2.79 और सन फार्मा 2.07। देखिएगा दोनों ने मिलाकर निफ्टी में सेंचुरी मार दी, HDFC और HDFC लिमिटेड ने 57.43 एंड 46.34। ये तो शुक्र है कि बजाज फाइनेंस इस साइड नहीं था या बजाज फिन सर्विस साइड नहीं थे। हालांकि वो अगर हैविली गिरते हैं तो फिर पिक्चर कुछ हो रही होती। ICICI बैंक ने देखिएगा 31 पॉइंट की गिरावट दी, 22 पॉइंट की गिरावट रिलायंस ने दी। रिलायंस के हालांकि नतीजे जो है ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन जो एस्टिमेट्स थे उससे थोड़े से वीक हैं, तो बाद में चर्चा करेंगे। और TCS के अंदर भी आज 19.11। तो आप ये देखिए कि जहाँ पर सारी तेज़ी वाले कुछ नहीं कर पाए, आज मंदी वालों ने खेल दिया। निफ्टी बैंक 932 पॉइंट, 663 का लो,
32,663 का लो। कल हम 34,300 की बात कर रहे थे, कल 34,300, 290 के आसपास कल सुबह हाई लगे थे, 34,290 के आसपास। और आज हम बात कर रहे हैं 32,663 की, यानी कि आप समझिएगा कि कल से हम 1,600 पॉइंट नीचे की बात कर रहे हैं। ये बैंक निफ्टी की महानता है कि ये दोनों साइड, बुल्स को भी और बियर्स को भी जो है इसी तरीके से रिवार्ड करता है और ऐसी लॉस लेता है। कभी बुल्स को रूल आता है, कभी बियर्स को रूल आता है। तो आज रोने की बारी थी बुल्स की, तो आज जो भी खरीदार थे निफ्टी बैंक के अंदर, उनको जो है आज निराशा ही हाथ लगी। और देखिएगा ऊपर से आज बाज़ार को तोड़ा गया है और 33,455 यहाँ पर बाज़ार खुलते हैं, नहीं खुलते नहीं है, ये आप सोच रहे खुलते होंगे। एक बार नीचे खुलते हैं 33,200 के आसपास नीचे जाते हैं और उसका फड़फड़ाते हुए नीचे की तरफ जो है 33,000 का लेवल तोड़ देते हैं सुबह के सुबह ही। उसके बाद बाजार आक्रामक रूप से ऊपर की तरफ आते हैं और 400 पॉइंट की एक रैली करते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर। ऐसा लग रहा होता है कि आज तो बुल्स दोबारा से जो है खींच लेंगे, लेकिन जैसे ऊपर जाते हैं फिर धीरे धीरे करते हुए पहले जो है बियर्स 100 पॉइंट नीचे खिसकाते बाजार को, फिर 100 पॉइंट नीचे, फिर 100 पॉइंट नीचे, फिर कहते हैं चलो तुम थोड़ा ऊपर ले आओ, तो फिर थोड़ा ऊपर आते हैं बाजार 100 पॉइंट, फिर 50 पॉइंट ऊपर आते हैं और अचानक एक बार 33,455 भी लग जाता है। लेकिन 33,455 लगते के साथ और बियर्स को गुस्सा आता है, फिर बियर्स देखिएगा वहाँ से माल पटकना शुरू करता है और बियर्स जो है ऊपर से धीरे धीरे माल छोड़ता है। आज वो गलती नहीं करता है जो उसने पिछली बार की थी कि बाजार एकदम तोड़ दिया था और बाद में बुल्स ने बियर्स के ही चीथड़े उड़ा दिए थे, तो वो नहीं कर रहा है इस बार, धीरे धीरे जो है तोड़ रहा है। हालांकि अभी जो 15 दिन पहले भी गिरावट थी वो इसी तरीके की थी, तो बियर्स अब उसी तरीके से बाजार को दोबारा तोड़ रहे, लेकिन बियर्स ने एग्रेसिवली जो है 31,000 के नीचे जो है एकदम बाजार को बहुत तेज़ी से तोड़ा था, जिसकी वजह से आज आपको बाउंस बैक भी देखने के लिए मिले थे पिछले हफ्ते के दौरान। और ये एक्सपायरी भी आप देखिएगा, एक्सपायरी वाले दिन 34,000 बैंक निफ्टी लगाता है। तो अब यार आज धीरे धीरे जो है माल छोड़ा गया, ऐसे लग रहा था कि जैसे नल को जो है खोला गया है बिल्कुल धीरे 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 और उससे पानी निकल रहा हो। और शाम होते होते जो है पता चलता है कि भाई साहब आज तो काफ़ी तगड़ा माल जो है बेचा गया ऊपर से। इंडेक्स के अंदर इस तरीके की जब गिरावट आती है, चाहे वो बैंक निफ्टी का इंडेक्स हो या निफ्टी का इंडेक्स है, तो एक चिंता जो है ब्रोडर मार्केट में भी रहती है। लेकिन ब्रोडर मार्केट के अंदर इतनी वीकनेस नहीं थी, फिर भी ब्रोडर मार्केट फिर भी आज अच्छी तेज़ी कर रहा था, लेकिन वो तेज़ी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इतनी 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद भी बैंक निफ्टी की में बाजार इतना निराश नहीं था। अब देखिएगा यहाँ पर, ये देखिएगा बैंक निफ्टी भी वहीं पर जितनी परसों की जो कल की कैंडल थी उसके लो के आसपास खुलते हैं, फिर नीचे जाते हैं और फिर जो है शाम को नीचे ही बंद होते हैं। तो आपको सिमिलर पैटर्न लग रहा होगा, जैसे आपको निफ्टी की कैंडल लग रही है वैसी बैंक निफ्टी की कैंडल है। बैंक निफ्टी को बढ़ाया आज HDFC बैंक फेडरल बैंक ने 6.78। आप देखिएगा भाई साहब किया क्या है, मंदी कहाँ से आई। HDFC बैंक ने निफ्टी का तो गेम बिगाड़ा ही बिगाड़ा, बैंक निफ्टी का बिगाड़ दिया। तो आज HDFC ग्रुप ने ही जो है काम तमाम कर दिया। 442 रनों की पारी खेली आज HDFC बैंक ने नेगेटिव साइड। ICICI बैंक ने 193 पॉइंट की। कोटक महिंद्रा बैंक ने रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिजल्ट आने हैं कल इसके, तो उससे पहले देखिएगा 148 पॉइंट की गिरावट। SBI में 70 पॉइंट की। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक है। असेट्स क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती थी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वैल्यूशंस भी बहुत रिच है, लेकिन आज 10% तोड़ दिया। और 10% केवल एक ही बात पे तोड़ा है, प्रॉफिट नहीं घटा है। कभी आप सोच रहे हो क्वार्टर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ईयर इन ईयर बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया क्वार्टर, क्योंकि एक मिसलेनियस इनकम थी इनके पिछले क्वार्टर में, इसलिए सही तरीके से कंपेयर नहीं हो रहा। लेकिन अगर पिछले क्वार्टर के मुकाबले में देखोगे तो बड़ा बम्पर प्रॉफिट दिया है। पिछले साल के मुकाबले में देखोगे तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है। इन बम्पर प्रॉफिट देने के बाद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को 10% आज मार्केट लपेट देती है। और 10% गिरता क्यों है? बस NPA की फिगर बढ़ के आ जाती है, क्योंकि बैंकों के अंदर देखिएगा, मैं जैसे बोलता हूँ पैसा बांटना है, पैसा बांटने का धंधा तो हमेशा ही चलेगा, लेकिन अगर उसकी रिकवरी में दिक्कत आ गई तो बाजार को पसंद नहीं आता। तो ग्रोथ बहुत है बिजनेस के अंदर, लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज असेट्स क्वालिटी के बारे में जो है कल के रिजल्ट के अंदर कुछ निराशा हाथ लगी
और फिर बाजार का रुख भी आज नेगेटिव था, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अच्छे से लपेट दिया आज। और आज बैंक निफ्टी का सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर था, 10% की गिरावट थी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशो देखिएगा, बाजार बेशक से नीचे आ रहा था, डिक्लाइन वाले शेयर कम थे, बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे, लेकिन ये दोपहर में होते होते गेम पलट दिया। ये बैंक निफ्टी के अंदर जब सीवियर सेलिंग शुरू हुई, निफ्टी के अंदर सीवियर सेलिंग शुरू हुई, फिर ये घबरा गए, तो घटने वाले शेयर बढ़ गए और बढ़ने वाले नीचे आ गए। तो ये था आज का एडवांस डिक्लाइन। कहाँ से मिलता है सहारा? जब बाजार गिरता है तो मैं बताता हूँ आपको, पीएसयू का सहारा। पीएसयू को बाजार पकड़ता है, क्योंकि पीएसयू में वैल्यू है। चलते हैं या नहीं चलते, लेकिन ये काम बहुत आते हैं इंडेक्स को मैनेज करने के। जब बाजार गिरता है तो इसको ही संभालते हैं। दूसरा संभालते हैं फार्मा को, तीसरा एफएमसीजी, और आजकल इनसे भी पहले चल रहा है आईटी, लेकिन आईटी में वैल्यूएशन थोड़े से स्ट्रेच लग रहे हैं अब रिजल्ट के बाद, तो इस वजह से आज आईटी से थोड़ा सा दम नहीं आया। ओएनजीसी पीएसयू, कोल इंडिया पीएसयू, इंडियन ऑयल पीएसयू, गेल पीएसयू, बीपीसीएल पीएसयू, पावर ग्रिड पीएसयू, एसबी लाइफ इंश्योरेंस पीएसयू। तो आप ये देखिएगा, पीएसयू स्पेस से ये सारा बिजनेस आ रहा था। आज बाजार को गिरने से रोकने के लिए पीएसयू आगे खड़े थे। फिर देखिएगा, फार्मा में डिवीज है और डॉक्टर रेड्डीज और सिप्ला, तो फार्मा ने बचाने की कोशिश की। उसके बाद और किसकी बारी थी? ग्रासिम एक खड़ा हुआ था 3.73 की तेजी के साथ, और विप्रो आईटी स्पेस में हालांकि फ्लैट ही था, तो यहाँ से बाजार को बचाया गया। गिरना कहाँ से था वो तो आपको पता ही है। एचडीएफसी लिमिटेड 4.68% की गिरावट, एचडीएफसी बैंक 4.09, आईसीआईसी बैंक 3.37, कोटक महिंद्रा बैंक 3.11, चारों फाइनेंशियल स्पेस से है। उसके बाद एशियन पेंट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीसीएस, अदानी, एचयूएल, हिंडाल्को, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, आइसर, ये सब गिरने वाले शेयर थे। और उसके बाद था एसबीआई। तो ये थे आज की गिरावट वाले शेयर। तो फाइनेंशियल्स में दोबारा से वीकनेस बन रही है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट में दिक्कत है, किसी में प्रॉफिट में किसी में दिक्कत नहीं है, लेकिन बाजार के अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि अभी असेट्स क्वालिटी के जो रिस्क हैं वो ये सेकेंड वेव के बाद बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल पर उनको कंफर्ट नहीं था और उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली। आज का चौंकाने वाला डेटा, आज का चौंकाने वाला डेटा है एफआईआईज की कैश में सेलिंग 3465 करोड़। बहुत समय के बाद ऐसा फिगर देखने के लिए मिला है। इतनी बड़ी सेलिंग, 3465 करोड़ की सेलिंग, आप ये समझिएगा, मुझे तो अभी जो है पिछले 2-3 महीनों में इतना बड़ा डेटा याद नहीं है, पिछले 2-3 महीनों में इतना बड़ा डेटा आया हो। तो ये जो डेटा है ये बड़ा टेंशन दे रहा है। टेंशन ये दे रहा है कि अगर 3465 करोड़ की सेलिंग की है उन्होंने, तो डीआईज क्या थे? डीआईज भाई साहब एग्रेसिवली बचा रहे थे आज बाजार को, 1400 करोड़ की बाइंग। वो तो शुक्र है कि डीआईज हमारे बहुत अच्छे हैं, बाजार जब ज़्यादा चलता है तो ऊपर बेच लेते हैं, नीचे गिरता है तो रोकते हैं बाजार को। और ये देखिएगा फ्यूचर्स के अंदर तो उड़ा दिया, 2963 करोड़ की सेलिंग, हैवी सेलिंग्स। अब ये जो दोनों सेलिंग है ये थोड़ा सा डर पैदा कर रही है कि एफआईज ने इन दोनों में मिला के आप देखिएगा 6000 करोड़ से के आसपास से भी ज़्यादा की सेलिंग कर दी। तो करीबन 6500 के आसपास का फिगर जो है इंडेक्स में और कैश की सेलिंग का है। उसका स्ट्रोक में केवल 660 करोड़ की बाइंग की। हालांकि ऑप्शंस की देखिएगा सेलिंग और बाइंग से पता नहीं चलता, क्योंकि 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पुट और कॉल, तो उसमें पता नहीं चलता कि वो सेलिंग मंदी भी हो सकती है, सेलिंग तेजी भी हो सकती है। अब है पुट कॉल रेशियो 1.59, अभी नेक टू नेक है। ऐसा नहीं है कि तेजी वालों के लिए है, ऐसा भी नहीं है कि मंदी वालों के लिए, फिर भी स्लाइटली जो है मंदी वालों के लिए अभी भी पुट कॉल रेशियो के अंदर गैप खुला हुआ है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल कर दिया है और 108.36% का प्रॉफिट दिया है, जो 13,277 करोड़ है। तो आप घबराइए मत
कि रिलायंस में जो है गिरावट आएगी, और रिलायंस का जब रिजल्ट आया उसके बाद 20 पॉइंट वैसे भी सिंगापुर निफ्टी प्लस में आ गया था। इस रिजल्ट को देख के आया, इस रिजल्ट के अनाउंसमेंट से कोई लेना देना है या नहीं है, बट मैंने नोटिस किया कि जब इसका रिजल्ट आया उसके आधे घंटे बाद जो है सिंगापुर निफ्टी 30 पॉइंट तक की तेज़ी दिखा चुका था। अब ये देखिएगा, पिछले साल सेम फिगर में 6348 करोड़ के जो है प्रॉफिट्स थे। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ये जो प्रॉफिट है ये वास्तव में क्या एस्टिमेट से ज़्यादा है या कम है? तो देखिएगा, जो इन्हीं का चैनल है CNBC TV18, इन्हीं नेटवर्क का, उन्होंने 14,800 का एक्सपेक्टेशन की थी। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो भी एस्टिमेट्स थे, यानी कि स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे, उससे कम ही प्रॉफिट है। हालांकि सेल जो है वो 1.45 लाख करोड़ हुई, यानी कि 1,45,000 करोड़ की सेल जो है इन्होंने रिपोर्ट की है। तो यहाँ पर ये जो भी फिगर्स हैं, अच्छा ये एस्टिमेट किया था, सेल्स थोड़ी ज़्यादा आई है 1.54 करोड़। तो सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्स तो बढ़ गई लेकिन मार्जिन्स नहीं बढ़े, तो ये एक चिंता का विषय है। इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स हैं उसमें भी देखिएगा नेट प्रॉफिट 190% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले में। ये ध्यान रखिएगा, ईयर ऑन ईयर है। और 5 रुपये का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। रिलायंस ने भी 7 रुपये का दिया है, वो बताना भूल गया मैं, रिलायंस ने भी 7 रुपये का डिविडेंड है। और इसमें भी क्या हुआ है कि जो भी एनालिसिस्ट के एस्टिमेट्स थे उनको बीट किया है, तो वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया है। लेकिन वैसे कि इसमें भी असेट्स क्वालिटी के रिस्क इसमें भी बने हुए हैं। और देखिएगा NPA, ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.67 हो गई, 2.67 हो गई, 2.67 हो गई, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.74 थी। तो ये 1.74 से बढ़कर 2.67, ये चिंता का विषय जो है बैंकों के लिए हो सकता है, ये सबके लिए, तो इसके लिए भी है। बट 960 रुपये के आसपास के प्राइस जो है कल थे इसके, तो आज थोड़ा सा हालांकि फ्लैट था, तो 930-35 के आसपास ट्रेड कर रहा था आज भी। तो करीबन अभी भी जो आज की अर्निंग्स हैं उनके हिसाब से देखेंगे तो 12 रुपये की EPS आई है इसकी, इंडसइंड बैंक की। तो अगर 12 रुपये की EPS के हिसाब से देखेंगे तो 48 रुपये की आप साल की मान के चलिएगा, थोड़ी ग्रोथ लगा लीजिएगा, तो अभी भी फॉरवर्ड अर्निंग्स के ऊपर करीबन 18 से 19 की P रेशियो पर अभी भी इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इस रिजल्ट के बाद आपको लगे कि 190% का जंप हो गया तो पता नहीं कि प्रॉफिट में क्या होगा। ऐसा तो देखिएगा एक्सिस बैंक का भी हुआ था, तो ये नहीं था कि इनके पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट ही नहीं थे, प्रॉफिट बहुत कम थे, जिसकी वजह से आपको ये जंप देखने के लिए मिला। तो आज के एनालिसिस में बस इतना ही, और कल चर्चा करेंगे कुछ और बातों के साथ। तो कल नॉर्मल सेशन के अंदर ये वीडियो तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँगा। तो कल 3 से 4 वीडियो जो है टोटलिटी के अंदर जो है मैं पेश करूँगा आपके साथ, जिसमें से 2 वीडियो शायद अल्फ़ा मेंबर्स के लिए और बाकी 2 वीडियो नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलेंगी। तो कुछ जो रिजल्ट्स आ जाए हैं उन रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हुए मिलेंगे, या कल कुछ और जो फाइनेंशियल सेक्टर की या कुछ बेहतरीन कंपनियाँ जो कल रिजल्ट पेश करेंगी उनके बारे में चर्चा करेंगी, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक भी प्रमुख है। तो आज केवल इतना ही, बस कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।